अस्पताल प्रबंधक का दावा में कितनी सच्चाई है तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बता दें कि राजधानी में प्राय अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं और ये लोग निरंकुश हो गए हैं। शासन की इस पर कोई अंकुश नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। शासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कैमरामैन सोनकर के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं बेबाक संवाद रायपुर। कोई सामान्य कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, सामान्य बीमारी है और इसमें लगभग 90 से 95% लोग ठीक होते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक 52 वर्षीय व्यक्ति पथरी बीमारी के चलते ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। यह पूरा मामला है रायपुर के भाटा गांव के उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल का। ये 9 मई की उसकी मौत हो गई है। पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला के कृष्ण कुमार त्रिपाठी की मौत लगभग 9 मई के 3 बजे हो गई है। इस पूरे मामले में मृतक के पुत्र राहुल त्रिपाठी का कहना है कि अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों की वजह से मेरे पिता की मौत हुई है और इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता लगेगा। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, ये अभी आपके हॉस्पिटल में एक एलिगेशन लगा था, राहुल त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके पिता की इलाज में लापरवाही बरती गई, जिनकी वजह से उसकी मौत हो गई। प्रबंधन का क्या कहना है इस पे? प्रबंधन का ये कहना है कि किसी भी इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है और इलाज पूरे मेडिकल के मापदंडों को पूरा करते हुए किया गया है। मरीज आया था अस्पताल में, तो अस्पताल का कहना यही है पूरे मापदंडों का पालन करते हुए उसका इलाज हुआ और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों ने उनका इलाज किया। चिकित्सकों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ इलाज था। चूंकि मरीज को पुरानी पथरी थी, उसके अंदर में पत्थर बहुत दिन से पड़ा था। जब उस पत्थर को निकाला गया, पथरी को, तो 2 चीजें होती है, या तो कैंसर या सेप्टिसीमिया। उनको सेप्टिसीमिया हुआ और सेप्टिसीमिया अनकंट्रोल होता गया, जिसकी समय समय पर जांच हुई और समय समय और लगातार दवाइयां दे रहे थे मरीज को। लेकिन चूंकि सेप्टिसीमिया बढ़ता जा रहा था, तो सेप्टिसीमिया से उनको कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। मरीज का जांच लगातार हो रहा था, जो सेप्टिसीमिया की जांच है वो दवाई ले रहा था। अस्पताल का जो खर्च है वो मरीज से नहीं लिया गया। मरीज ने सिर्फ 35,000 रुपए दिया, बाकी उसके खर्चे दवाइयों में हुए होंगे जो कि मरीज को ही लगी है। तो अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और अगर उनके परिजनों को लगता है कि कोई लापरवाही बरती गई है तो शायद वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। पोस्टमार्टम में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वह एक जांच का विषय, उस समय आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता है। अस्पताल की तरफ से तो कुछ गलती नहीं हुई। सर, 9 दिनों तक इलाज चलता रहा। 9 दिनों की इलाज में कब ये पता चला कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया? कार्डियक अरेस्ट आता है तो फिर पता नहीं चलता। कार्डियक अरेस्ट मतलब डेथ हो गया। कार्डियक अरेस्ट आया मतलब हुई है वो इलाज में लापरवाही नहीं, अटैक की वजह से हुई है। कोई भी मरीज की मृत्यु जब हार्ट बंद होता है तभी होती है, चाहे किसी भी माध्यम से। गला दबाव तो भी हार्ट बंद होगा, सेप्टिसीमिया होगा तो भी, ब्लॉकेज है तो भी। ठीक है। परिजनों का कहना ये भी है कि उनकी सिचुएशन जब बिगड़ते जा रही थी उस दौरान आप लोगों ने उनसे संपर्क नहीं साधा, कोई जानकारी नहीं दी। उसका कहना गलत है, क्योंकि मरीज के परिजन लगातार दवाई लाते जा रहे थे। उनके पास में वो दवाइयों के बिल है और वही खरीद के लाके दे रहे थे। तो वो दवाई जब ला रहे थे, उन्होंने इतने की दवाई खरीदी और ला के दे रहे थे। और दवाई कब लगती है? जब रिपोर्ट आती है। जैसे ब्लड रिपोर्ट आई, सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड खराब होगा,
तो ब्लड रिपोर्ट कराई, उसमें ये स्थिति आई, तो मरीज को बोला आप ये अटेंडर को बोला आप दवाई लाओ, तो दवाई को लगाया गया। बात ये भी सामने आई सर कि अस्पताल प्रबंधक डेड बॉडी को नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता, यहाँ तक कि थाना गए हैं, थाना ऐसा नहीं था, ऐसा होता तो बिना भुगतान के हमने मरीज डेड बॉडी को दे दिया था। नहीं, ये पहले भी एलिगेशन थे कि डेड बॉडी को नहीं दिया जा रहा था बिल की वजह से। जब उसमें प्रशासन एक्टिव हुआ और वो तहसीलदार एसडीएम जी जब उन्होंने कहा, तब जाके प्रशासन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासन के निर्देश के बाद हॉस्पिटल 7 बजे से था, चूंकि उनके परिजन है, उनके पिताजी, उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो उनको लगा था डेफिनेटली दुख लगेगा और हम उनके दुख के साथ हैं, लेकिन लापरवाही और पैसा मांगने जैसी कोई घटना नहीं हुई। सर ने कहा इसे 35,000 ही दिया है करके आप, लेकिन उनके पास और बहुत सारे बिल हैं उनके पास। वही बोल रहा हूँ, 2 प्रकार के बिल होते हैं, एक अस्पताल का बिल होता है, एक दवाई का बिल होता है। ठीक है। अस्पताल का जो बिल था वो 35,000 जमा किया, जो कि टेस्ट लगातार चल रहे थे। ठीक है। और दवाई वो खरीद के लाते हैं, तो वो दवाई लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे कोई और, तो वो दवाई के बिल जो है, जो कि दवाई लाई, अभी क्या है मरीज को ही बोलते हैं दवाई लाओ, तो दवाई लाते हैं। 9 दिनों के इलाज से 35,000 हॉस्पिटल हाँ तो है ना, उसमें टेस्ट और दवाई है ना, 1,55,000 तो है वो दवाई 35,000 35,000 अस्पताल